करेंगे। जी जीशान साहब कंटिन्यू करें आप। जी, जी सर जी। अच्छा सर जी, इसके ऊपर अभी तक जो मैंने वर्किंग की है उसकी मैं थोड़ी-सी ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको कि एक तो जो फुल वीडियो हम इनका शूट करेंगे, उसको मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रहा था कि एक तो होता है ना कि स्टैटिक सिर्फ़ आप एक ऑफ़िस के अंदर बिठाते हैं करैक्टर को और उसको आप शूट कर लेते हैं, नहीं। मैं चाह रहा था कि मतलब उनको मतलब गाड़ी से हम स्टार्ट करें, गाड़ी आके रुके, उनमें से वो निकलें और उनके साथ ऑफ़िस में हम इन हों और वो साथ-साथ अपनी बात स्टार्ट कर देंगे और साथ-साथ अपने कुलीग के साथ भी थोड़ी-थोड़ी चिट-चैट उनकी चलेगी। ताकि वो एक वो इम्पैक्ट ना आए कि मतलब एक ही जगह पर बैठ कर बंदा बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। तो उससे ज़्यादा एंगेज ये मतलब लगेगा कि आप उनको पूरे ऑफ़िस का हम विज़िट भी करवाएँ कुलीग से, वो साथ हल्की-फुल्की चिट-चैट भी करें और अपना वो सारा का सारा मामला वो ब्रीफ़ भी कर दें। उस और हमारा बाकी भी कंटेंट निकलेगा, ठीक है? जैसे हमारी रील्स निकलनी है, प्रमोशन की बाकी चीज़ें निकलनी हैं, तो वो बड़ी अच्छी और प्रिसाइज़ निकल आएँगी। वो ये सेम उस तरह ही है जिस तरह वो मेरे ख्याल से जब ये मेटावर्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो मार्क जी। ज़करबर्ग ने भी उसका हम्म बिल्कुल सर, ऐसे ही है। उसमें ये है कि ऑडियंस की एंगेजमेंट सर अच्छी बन जाती है बनिस्बत कि आप एक ही जगह पे बिठा के करैक्टर से बुलवाते रहें, उसकी निस्बत ये एक अच्छा मतलब इम्पैक्ट आता है कि आप एक तो अपना ज़ाहिर पर पूरा सेटअप दिखा रहे हैं कि हम मतलब कहाँ बैठे हुए हैं और किस तरीके से हमारा वर्क फ्लो है, किस तरीके से हमारा ऑफिस का डेकोरम है। वो सारी चीज़ें हम आपको जब दिखाते हैं तो क्लाइंट मतलब ज़ाहिर है अट्रैक्ट होता है ना कि हाँ, भी ये वो जगह है जहाँ पर जाकर मेरे मामला सारे हल हो जाएँगे। हम्म तो मेरे मुझे लगता है कि शूट से पहले एक दफ़ा प्लेस भी हमें जी, विजिट जी। करनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या जी ख्याल सर, है? करनी पड़ेगी हमें क्योंकि ज़ाहिर बात हमने एंगल्स भी ज़ाहिर बात वहाँ पर देखने हैं कि किस-किस एंगल पे हम आ सकते हैं। फिर हमें लाइट का भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ हमें लाइट कितनी चाहिए होएगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए पहले एक विज़िट तो 100% हमें करना पड़ेगा। उमर साहब मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ये हम विजिट कब कर लें, आज कर लें, कल कर लें, ये कैसे क्या सिचुएशन बन सकती है ये इसकी? फहमीद बैठा हुआ है, फहमीद हेडक्वार्टर में ही होता है। ये विजिट हम्म, करवाएगा आपका जब आप कहेंगे, जिस टाइम जाना चाहेंगे। फहमीद आज कर लें, किस टाइम तक आ सकते हैं आप? जीशान साहब आज पॉसिबल है आपका? ठीक है भैया मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर ये लेते कितने हैं। बजे तक ऑफ़िस टाइम होता है इनका सर वैसे? ऑफिस टाइम तो 6 बजे तक होता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा इसके आसपास टाइम बन रहा होगा तो मैं रुक सकता हूँ ऑफिस में। तो थोड़ा या हम जल्दी करना, कल का 6 से सर पहले जरा कर लें लाइट कि वाइट थोड़ा-सा देखनी। नहीं, 6 बजे नहीं, फहमीद 5 बजे का रखो ताकि ये मतलब कि वो लाइट में दिन में ऑफिस को देखे ना, अंधेरे में ऑफिस हाँ को ना जी, देखे। हाँ जी, हाँ जी। तो तो सर जी अगर हम फिर कल का कोई टाइम कर लें यही कोई जो मतलब 12-1 बजे के कल का दरमियान में। करते हैं, कोई इशू नहीं कल है। का कर लेना आप दिन में, निशान भी असल में आप दिन में करें फहमीद बेटा, सारे जी, वो जी। शीशे विशे उठा के इनको पूरा व्यू ऑफिस का जिस तरह से बनता है वो दिखाना है, ठीक है। जी, ठीक। एग्ज़ैक्टली मैं यही चीज़ यही चेक करना चाह रहा हूँ कि हमें मतलब डे लाइट का कितना इम्पैक्ट आएगा और उसके अलावा हम अपने जी, पास से जो लाइट्स लगाएँगे, वो कितनी डे लाइट का भी मतलब आएगा, होंगी पीछे हमारी। आपको पीछे वो गोल्फ क्लब भी नजर आएगा, गोल्फ खेलते हुए लोग भी नजर आएंगे, बड़ा एक वो भी है। वेरी गुड। मतलब जब इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज के साथ जो मीटिंग वगैरह करते हैं, ये जूम मीटिंग जो होती है, उसमें हम पीछे फिल्टर सही। नहीं लगाते हैं, वो हम मतलब कि नेचुरली चल रहा होता है पीछे जो दिन में मीटिंग्स चलती हैं। तो सही जी। सीईओ का टेबल जो है हमारा वो इस तरह से रखा है कि उसके पीछे शीशे और उसके पीछे पूरा गोल्फ क्लब चल रहा है और नजर आ रहा होता है। तो ज़बरदस्त। एक्चुअली उस पर्पज से ही ऑफिस लिया था और उसकी पूरी दीवार खत्म करके शीशे लगाए थे। खुद भी जरा अच्छा लगता है बैठ के, थोड़ा जरा सही मेंटल जी। हो जाती है, जरा क्रिएटिविटी दिन में आ जाती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं खूबसूरत माहौल को देख के पीछे। तो वो इस तरह सही से जी। बना हुआ है। नीचे भी जो है ये कमर्शियल, ये जो है फेयरवेज कमर्शियल है, इसमें हमारा ऑफिस है। तो आप चक्कर सही। लगाएं टाइम पे। समित कल अच्छी तरह बड़ा डिटेल में दिखाओ इनको, तमाम रास्ते भी दिखाओ ऊपर चढ़ने वाले, कि अगर वो बाहर से खड़े सही। होकर ऊपर चल के आते हैं तो वो किस तरह से आएंगे ना। ठीक है। ठीक हो गया। तो हम्म, सर जी ये रास्ते में जो रास्ता चीज़ भी अभी आपने शेयर की है तो ये इस तरह की चीज़ आपको कुछ मतलब समझ आएगी? ठीक है। अभी आप इसको प्लान करें, फिर हम देखते हैं उसमें। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट कंटेंट में है, बाकी जो चीजें आपने ट्वीट जो ऑडियंस को एड्रेस करना है वो आप लोग करें जैसे भी आपने करना है, जी, बिल्कुल सर। ठीक है। क्योंकि वो सर एक वो टिपिकल स्टाइल तो सर जी देखो शुरू से चलता आ रहा है कि आप ऑफिस के अंदर मतलब बिठाते हैं, आप बिठा के वहां पर आधे पौने घंटे का एक सेशन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? उसमें कुछ कट कटा के भी मतलब आप कितना दिखा देंगे, तो वो उसकी निस्बत ना आप चाहे
पोर्शंस में इन चीज़ों को कर लेते हैं ताकि क्लाइंट को समझने में आसानी हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जी जी कि मुझे जो अपनी इंटरेस्ट होती है वो अल्फाज और लहजे के चुनाव में है कि हम क्या सही इन अल्फाज से और इस लहजे से हम क्या मैसेज दे रहे हैं। बकाया चीज़ें जी जो हैं वो जैसे जैसे बनती जाएंगी आप अपलोड करते जाएंगे, कुछ फरहान भी आपको करता जाएगा, कुछ हम मौके पर भी देखते रहेंगे क्या है, और वो चीज़ जी चलती सर रहेंगी। वो कोई इतना मैटर नहीं करती है, ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती हैं वो असल में मैसेज है, वो क्या मैटर बिल्कुल ऐसे करती ही है। है। सर वो बाकी जी मैंने सर कल आपको हमारी माइंड सेट दे दिया हमारी था। वीडियो टर्म के अंदर एक चीज़ होती है कि आपका विजुअल जितना रिच होगा ना क्योंकि पहले इंसान देखता है फिर सुनता है, मतलब ये एक एग्जैक्टली फितरत ऐसे है ही ना। है वो। अभी अगर आप एक तो चलते जा रहे हैं सीढ़ियों पे तो वो मेरे लिए भी बात आई है वो कि अब जिसने लोगों का नहीं देखा ध्यान हुआ तो एक तो आपकी जब वो बंदा ऑफिस सोचेगा की तरफ किधर जाएगा निकलेंगे ना। जाके, ये अभी क्या करेंगे, किधर निकलेंगे, इस ऑफिस से आगे किधर जाएंगे, वगैरह वगैरह। जी तो जी वो आप कल विजिट करेंगे तो आपको दिन में और इन- बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। जी बेहतर सर बेहतर। ठीक है। तो वो क्या सिनेरियो है उनका, सीईओ साहब का और आप लोगों का? आप लोग भी तो उस टाइम आएंगे ना शूट में? नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, इस्लामाबाद से लाहौर वाले ही होंगे आपके पास शूट में। जी जो लोग ये कल फहमी पूरा आपको ब्रीफ कर देगा ना, जो भी सिलसिलेदार होगा। ठीक सारा हो गया स्टाफ जी। जो लाहौर वाला स्टाफ है सिर्फ वही होगा, यहाँ से इस्लामाबाद से आना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। सीईओ और का उनका जो वो जो स्टैंडर्ड वो जो स्टेटस है वो अभी तक फ्लाइट स्टेटस पर है। फ्लाइट स्टेटस आज भी सारी कैंसिल हो गई है फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स एयर स्पेस में। सही तो उन्होंने कनाडा से आना है, वो रात वैंकूवर में थे, आईएसएफ अटेंड करने गए हुए हैं। तो मेरी बावजूद भी कहता बस जैसे ही वो फ्लाइट्स ओपन होती है तो एयरसेप में पहुंच जाऊंगा। ठीक हो गए। चलें ठीक है फसी भाई, हम हाँ, ना पहले अपनी वर्किंग एटलीस्ट तब तक कर लेते हैं ना, कल एक ये विजिट भी ये कर लेते हैं और अपनी विजिट कर मजीद लिया तो स्क्रिप्ट ज्यादा के ऊपर बेहतर भी सर्च क्लैरिटी फिर थोड़ा हो सा जाएगी। करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर भी हम देखते हैं कि इसमें मतलब कोई हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि यार इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी सर्च कर भी हम विजिट के बाद ना कंटेंट पे भी सर एक नज़र देख लेते हैं और देन फिर जैसे इनका वो प्लान होता है तो हम उसको भी शूट कर लेंगे भाई। विशांत साहब आप जी जी आप उसमें कंटिन्यू जो करें। है ना कोई जो इसका थोड़ा सा कंटेंट का कोई आइडिया हो मुझे कि इसमें हम क्या बातचीत करना चाह रहे हैं, किस तरह से। आपको कंटेंट नहीं पढ़ा आपने? सीईओ वाली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी? वो मैंने जब अभी कल मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं अभी और कल से हम मैं बेटे के साथ एग्जाम पे था, अभी घर पहुंचा हूँ। उससे पहले मैंने पढ़ा था तो वो अभी इनिशियल फेज में था। मैं पढ़ लेता हूँ इनिशियल उसको, मैं पढ़ इनिशियल लेता हूँ। फेज से मेरा पूरा नहीं, मेरे ख्याल 2-4 लाइनें उस वक्त उसमें थी, 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था, दोबारा मैंने नहीं पढ़ा अच्छा उसको अच्छा मजीद। अच्छा, हाँ वो आप एक बार देख लें तो ज़्यादा बेहतर हो ठीक, जाए। मैं देख लेता हूँ ठीक। उसको। चलिए अच्छा ठीक। दूसरा ये कि आमिर साहब का भी हो गया। बताएं क्या सिचुएशन चल रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में? ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुकून है। ये तो फिर ये जो सी वीडियोस हैं ये फिर फेक हैं, ये जितनी भी हैं न्यूज़ वगैरह और। नहीं वो न्यूज़ जो होती है वो 70% बेसिकली एक ही चल रहा है साजी। हाँ जी। देखिए, दुनिया में इस वक्त किसी मुल्क के पास भी ड्रोन को रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इस बात को हम्म समझने की जरूरत है। ये एक न्यू वॉरफेयर है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। द थिंग इज कि अभी तक ड्रोन ने कोई नुकसान नहीं किया है, इसको भी समझने की जरूरत है। और जो अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स था जिसकी वजह से उनके 5 जहाज गिर गए हैं, उसकी वजह से वो तावले हो गए और बेवकूफ़ाना हरकतें किए चले जा रहे हैं। करने दें उन्हें। $1 अरब का उनका एक दिन में नुकसान हुआ है, वो कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। सही जी। तो अभी उसको उन्होंने रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं तो जाना है। और ये जितनी इस तरह की फजूल हरकतें करते चले जा रहे हैं, कल इंडियन एनालिस्ट भी इनको ये कह रहे थे कि यार बस करो, इस तरह ना करो, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी कौम को हमने तोड़ा था, अब ये फिर इकट्ठे होते जा रहे हैं। कल ये एक अच्छी बात है जी। वो कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से इनको तोड़ा था, बड़ी मुश्किल से इनको जलील रुसवा किया, तो तुम लोगों ने फिर इनको इकट्ठा करके बिठा दिया सबको ना। और आज 3-4 साल बाद कोई जब मारते हो, बड़ी मेहनत करते हैं, अरबों रुपए हम खर्च करते हैं उनको तोड़ने पे, उनका हौसला तोड़ने पे, उनको इदारे उनके तोड़ने पे, उनको फौज को, सियासतदानों को लड़वाने में आपस में, बाकी चीजों को, फिर तुम लोग फिर कोई ना कोई अब डाल देते हो। वो एक है सिलसिला। तो होपफुल रहे कि पीसफुल होकर काम करने का, वो यही चाहते हैं कि काम बंद करें, जो कि वो खुद बंद करके बैठे हो। वो चुपचाप बस लगे रहो, नहीं होगा। सही हो गया। नहीं यहाँ पे तो क्या कहते हैं वाल्टन के पास तो 2-3 ड्रोन्स, एक हेलीकॉप्टर, उसके बाद फायरिंग,
ये अजीब ही सिचुएशन यहाँ पे तो देखने को मिल रही है लाहौर में तो। बॉर्डर पे बैठे हुए ना आप लोग, हम्म, इसलिए। तो वो ड्रोन जो है वो कहीं देखे ना, आप इसराइल पहुंच जाते हैं, तल अवीव पहुंच जाते हैं ड्रोन, वो ईरान देखे ना अपने ड्रोन पहुंचा देता है। ड्रोन को अभी तक कोई नहीं रोक सका। तुर्की ने देखे ड्रोन से जंग जीती थी, आर्मीनिया वाली, अजरबैजान वाली जो जंग है। तो प्रॉब्लम कब होता है, जब ड्रोन नुकसान पहुंचाना शुरू करे। सही जी। वैसे बड़ी अनयूजुअल चीज़ है ये कि अभी तक कोई भी जॉनसन है उनका निशाना सही तरीके से नहीं लगा, अल्लाह माफ़ करे ना ही लगे, लेकिन एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एक वो पूरे आर्मी लेके बैठे हुए हैं या एक प्लानिंग है उसके पीछे, तो कोई तो एक उनका टारगेट हिट होना चाहिए था, कोई भी नहीं हुआ। क्या ये हो सिर्फ सकता है ये कि पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है कहीं पे? हो सकता है कि लोग जो बैठे हुए हैं, जो ड्रोन को देख रहे हैं, वो गिरा रहे हो। जब इंटरसेप्ट और होता है ना पता नहीं क्यों जैसे एक गिराए तो हैं इनके, अभी तक कोई ड्रोन्स भी तो इनके डैमेज किए हैं पाकिस्तान ने। ड्रोन जो गिराए हैं, बेसिकली ड्रोन जो चलता है वो 25 के करीब आ चुके हैं और 25 के 25 डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। ठीक है, सही। तो $1 लाख का भी है तो $25 लाख उनके तकरीबन आप कह सकते हैं कि गिरा दिए हैं। और ड्रोन जो होता है बेसिकली ये काम करता है वायरलेस मैकेनिज्म के ऊपर। सही ठीक जी। है, रिमोट कंट्रोल। इसको ये रिमोट, यहाँ तो ये रिमोट कंट्रोल होता है वायरलेस, यहाँ इसके अंदर ही सिस्टम लगा हुआ होता है। दोनों सूरतों में इसका हल क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जैमर्स लगा के इसको जैम कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक है, सही। तो आर्मीनिया में जो मार्क के पास वो जैमिंग और ये इक्विपमेंट नहीं था। ठीक है, मेरे बहनोई फौज में है, तो वो वजीरिस्तान में है, तो वो ये बताते हैं कि वहां पर भी इस तरह से आता है। तो वो क्या करते हैं, सिंपल उसको नीचे जैमर लगा देते हैं। जिस तरह आप कहीं से गुजरे, कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, तो आप जैमर जब लगा जैमर लगे देते हैं, होते हैं। तो जैमर से कहता है आपके मोबाइल के सिग्नल बंद हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो क्या करते हैं, ड्रोन और उसके पीछे जो रिमोट कंट्रोल लेकर दूर आदमी बैठा हुआ होता है, उसका आपस में सिग्नल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ड्रोन नीचे गिर जाता है। वो उसको फिर डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है ना कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्जैक्टली अभिनंदन के साथ भी यही हुआ था। अभिनंदन के साथ भी? अच्छा 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 अच्छा। अभिनंदन के उसके जहाज को उन्होंने हैक कर लिया था। अब हैक करने के बाद वो जो है उसको फिर पाकिस्तान, क्योंकि उसका राब्ता खत्म हो गया, उसका रडार जो सामने उसको नजर आ रहा था वो डिसेबल हो गया, उसको समझ नहीं आई कि वो पाकिस्तान में आ गए। सही। और जब पाकिस्तान में आया तो फिर लाके उसको मारा था इधर के। आओ, उसको लेकर आए थे, शिकार को ट्रैप किया गया था वहां पर। खैर, अच्छा तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद मुझे वो थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बताएं कि वेबसाइट कस्टम कोडेड को हमने करना है या एसईओ किसकी करनी है, ताकि हम कीवर्ड्स वगैरह उसके निकाल के वो तो शुरू करें। वर्ड प्रेस वाली चलाएंगे, वो कस्टम कोडेड वाली मुश्किल होगी थोड़ी। कस्टम कोडेड वाली। और सीआरएम किसके अंदर इंटीग्रेटेड है? अभी सीआरएम दोनों में से किसी में भी इंटीग्रेटेड नहीं है, वो हम वर्डप्रेस वाली में इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, ठीक हो गया। यानी अब हम वर्डप्रेस वाली पे काम शुरू करते हैं। ठीक है, वो कस्टम कोडेड उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं और ना नेट आ रहा है ना बाकी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से हमने और भी बहुत सारी चीजें जरा थोड़ी सी पेंडिंग में डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल दो हमने ऑफिस नए इस्लामाबाद में बनाने थे, वो भी हमने पेंडिंग में डाल दिए हैं। और 2 कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होने वाले एमओयूज रूट्स के साथ, वो भी हमने पेंडिंग में डाल दिए हैं। उसकी वजह ये है कि हम चुप बेटा चुप नहीं, उसकी वजह ये है कि हम कंप्लीटली जो है ना फोकस होकर इस मार्केटिंग कैंपेन पे फोकस करना चाहते हैं। दी ओनली रीजन, ठीक है, और बेसिकली ओनली रीजन ये कि हम इस मार्केटिंग कैंपेन पे फोकस करना चाहते हैं। और जो मतलब कि हमारा टारगेट है, हम उसमें इस मार्केटिंग कैंपेन को जो 2400 लीड्स की जो हमारी बात चल रही है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं हम लोग। एक बेंचमार्क उस पर सेट करना चाहते हैं, और बेंचमार्क सेट करने के लिए आपको अपना फुलेस्ट देना पड़ता है। तमाम एस्पेक्ट, तमाम जो है वो काउंसलर्स हैं, वो सब मिल के वो हो जाए। क्योंकि अब 2 ऑफिसेज और ये जितनी भी नई चीजें, वेबसाइट को हमने होल्ड कर दी है, इवन के सीआरएम भी जो हमने हब स्पॉट वाले से हमारी बात चल रही थी और एक विजिटर से चल रही थी, वो भी हमने होल्ड कर दिया है। उसकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी हैवी होती है, तो उसकी ओपनिंग होती है। तो भी हमने एक कस्टम कोडेड जो यूजर फ्रेंडली सा है वो हमने आजकल इंप्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है। इंडिया से था, आजकल लड़ाई शड़ाई चल रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये होल्ड हुआ हुआ है सिलसिला। सारा कुछ हम सिंपल रखना चाहते हैं, किसी तरफ हमारा ध्यान ना जाए अदर देन दिस मार्केटिंग कैंपेन।
और ठीक हो इसीलिए गया। हर रोज को खुद अटेंड कर रहा हूँ मार्केटिंग कैंपेन को, कि हमारी बैठ के बातचीत हुई थी कि यार एक नया वेंचर हम करने जा रहे हैं तो होल हार्टेडली जाए, हवा में ना जाए। मतलब कि बिल्कुल। बात ठीक है ना हो गया, ठीक है जो भी रिजल्ट आएगा फिर वल्लाह का मर्जी, उसमें हम वो नहीं कर सकते क्या कहते हैं, क्योंकि इंडियन जो सब एजेंट्स हैं उनका भी मार्केट, इंडियन जो ग्लोबल एजेंट्स हैं उनका मार्केटिंग में मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, बहुत पैसा फेंक रहे हैं, वो बहुत पावरफुल मार्केटिंग कर रहे हैं हर तरह से। तो वो ग्लोबल एजेंट हैं, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बहुत अच्छे मिलते हैं, बेनिफिट्स और इंसेंटिव मिलते हैं, तो वो यहाँ से क्या करते हैं, लोगों को अपना सब एजेंट बना लेते हैं पाकिस्तान से। और अब तो हो रहा है कि हमारा सारा स्टूडेंट जो जा रहा है वो इंडिया के थ्रू जा रहा है राउट होके, जैसे हमारा नमक जा रहा है। तो हम बेसिकली उस हेडमैन को भी तोड़ना चाहते हैं। ठीक 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 तो ठीक। उसमें ये कुछ हमारी मतलब कि मेरी हमारी जो कुछ दिन पहले भी मेरी जुबैर से भी बात हुई थी ये टाइम्स में, तो हम 3-4 मिलकर इस हेजमनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मेरी हुकूमत से भी हम बात करेंगे। दिस इज समथिंग नॉट, पैसा भी हमारा, स्टूडेंट भी हमारा, डॉलर्स भी हमारे, लेकिन जा इंडिया रहे हैं, मतलब एक तरह से स्मगल्ड ही हो रहे हैं ना। मोनोपोली क्रिएट हो रही है वहां पे। तो असल बात बात है मैंने कि तो हम लोग भी ये कुछ चीज सोचते नहीं है ना कि चार पैसे फालतू 100 200 250 300 डॉलर फालतू लेने के चक्कर में अपनी इज्जत बेइज्जती हर चीज का जनाजा निकलवा देते हैं। एक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दे रहे ना, जी। हमारी एक अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है। उस समय हमारा फॉरेन ऑफिसर हुकूमत भी सोई हुई है, कुछ उनके साथ भी बातचीत की है, बट उस पूरे का फिर हमने हल निकाला कि हम अपने तौर पे तो करें ना जो भी करें, और उसको अपने तौर पे करने का मतलब ये है कि फिलहाल एक मार्केटिंग हाइप क्रिएट करें, इतनी हाइप क्रिएट करें कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी हमारे जो बड़े और भी कंसल्टेंट हमारे साथ एबीएन और दूसरे हैं एमआर वाले, इनसे भी बात चल रही है, लेट्स सी, क्योंकि उनकी एमआर का बहुत ज्यादा काम है इंडिया वालों के साथ। ये अप्लाई बोर्ड अगर आप देखें तो उन्होंने वेबसाइट पे भी इशू किया हुआ है, तो वो उस तरह से क्या कहते हैं, नहीं उनके खिलाफ खड़े हो रहे। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, हम उनको फोर्स नहीं करना चाहते। तो ये मुख्तलिफ रीजन है, और उसमें से एक रीजन ये भी था, जैसे आपको बताया था, कि ये एक नया वेंचर है जो हम मार्केटिंग में जा रहे हैं। तो हम बेसिकली टोटली होली सोली इसी पे फोकस रहना चाहते हैं। हमें स्टार्ट में कहते हैं कि यार जस्ट फोकस ऑन दिस मार्केटिंग, पहले जो हमारा चल रहा है लेट्स सी कि ये क्या होता है, ताकि इस पे कुछ बेंचमार्क सेट्स हो जाए, हमारी कुछ एसओपी सेट हो जाए, मार्केटिंग टीम रेडी हो जाती है तुम्हारी और ये डिलीवर कर लेती है, तो एक परमानेंट सेटअप बन जाएगा। फिर महीने 2 लगा के इनका पूरे वो डॉक्यूमेंटेशन और वो जो भी तरीकेकार है, स्टाफ हायरिंग, स्पेशलाइजेशन, नवंबर दिसंबर 2 महीने होंगे। तो कुछ हमने नई प्रोडक्ट और लॉन्च करनी है बीच में समर कैंप से रिलेटेड, वो कैन जस्ट फोकस ऑन दिस मार्केटिंग कैंपेन। मैंने आपको ना एक यूनी स्कॉलर का ना यूट्यूब का लिंक भेजा है। इनका ना हम ये इंडिया की ही ग्रुप है, इनका हम ना थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च में ये इनका नाम निकला। तो इन्होंने लास्ट ईयर 2024 के अंदर 101 करोड़ रुपए मार्केटिंग के ऊपर लगाए हैं। कैन यू बिलीव? क्या किया इन्होंने? 101 करोड़ रुपए मार्केटिंग के ऊपर लगाए हैं, इंडियन ऐसे ही है, रुपीस। उनके पास पैसा है ना, 101 करोड़ रुपया, मतलब 1 अरब रुपया मार्केटिंग पे लगाया है। तो इनका जो एक साल का नंबर है ग्लोबल एजेंट्स का इंडियन का, वो मैं आपको तो चोपड़ा है तो उनका 10,000 का नंबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 10,000, कैन यू इमेजिन? 10,000, 10,000 का मतलब ये है कि आप जो है ना वो आधा क्या कहते हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान का 12,000 13,000 बनता है। मैक्स एट मैक्स 15,000 पे जाती है हमारी हर साल की मैक्सिमम जो लिमिट है, अपर लिमिट है स्टूडेंट्स की। उनमें एक जो है उनका वो उसका जो नंबर बनता है, असल में वो ग्लोबल एजेंट्स इस तरह से है कि फिर वो उनका नंबर पाकिस्तान से भी आता है। अब जो पाकिस्तान से जा रहा है उनकी तरफ, वो हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा ना, पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आ रहा। तो बेसिकली वो जब वीजा लेटर इशू करती है तो वो उसके ऊपर आता है, क्या कहते हैं, उस पर नाम लिखा होता है ना एजेंट का। बिल्कुल। तो वो जो है वो इस तरह से चलता है। अभी चोपड़ा है इसी तरह, और ये क्राइसिस के अप्लाई बोर्ड है, इनका भी आगे 5,000 7,000 8,000 का नंबर है, 9,000 का। इनमें फिर ये दुबई से भी उठाते हैं सामान, बांग्लादेश से भी उठाते हैं, श्रीलंका से भी उठाते हैं। इंडिया अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया में दूसरी बड़ी मार्केट है इंडिया स्टडी अब्रॉड की। तो उसमें फिर वहां पर एक और सिस्टम बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा है इंडिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोन्स की जो फैसिलिटेशंस हैं वो इंडिया में। अभी जो आप मॉडर्न इकोनॉमिक बूम देख रहे हैं इंडिया का, देखें जिसमें देखें आप ये बॉलीवुड जो है ये टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस हो गया है, ऑनलाइन लर्निंग में आ गया इनके पास पैसा। वो पेटीएम एक बड़ी सर्विस इनकी है, इन्होंने अपनी टैक्सी सर्विसेज लॉन्च की हुई है
ये हाँ सारे के सारे 95-96 में मनमोहन सिंह साहब का जो रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके सिलसिले में उन्होंने क्या किया था कि अपने स्टूडेंट्स को अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, जो कि पहले प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, हम उसको नहीं ले सके अपने जाति बेवकूफ़ियों और बेगैरतियों की वजह से। तो वो अमेरिकन ने वो प्रोग्राम इंडिया को ऑफर कर दिया। उसके तहत ये था कि जो भी इंडिया वापस आएगा सर्व करने के लिए, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था कोई इलाका यहाँ पर जिसको फतह करे और उसके प्योर उसके अपने इंटरेस्ट में बात करे। तो पहले हमारे पास आए थे, क्योंकि आप ये देखें ये रोमन स्टाइल था। रोमन स्टाइल ये था कि जब भी किसी इलाके को फतह करते थे तो वो क्या करते थे कि उस इलाके के जो सरदार होते थे उनके बच्चों को साथ ले जाते थे। ऐसे ही। उनके बच्चों को अपने साथ रोम ले जाते। तो रोम उस वक्त मतलब के सिविलाइजेशन का हेडक्वार्टर था, हर चीज पीक पर थी, आर्ट, एजुकेशन, मतलब ट्रेनिंग, आर्किटेक्चर। तो वो क्या करते थे वहां पर उनको ले जाके उन बच्चों को ट्रेन करते थे। इनके दो पर्पज होते थे। एक तो पर्पज ये होता था कि सरदार को बताते थे बिहेव करना नहीं तो तुम्हारे बच्चों को इधर मार देंगे हम। तो इलाका हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो सरदार फिर अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए वो होता था। दूसरा ये कि जब वो 8, 10, 12 साल वो बच्चा वहां रहता था, जवान होता था, तो वो रोमन बन चुका होता था। वो जबान वही बोलता था, वो खाने वही खाता था, वो ड्रेस वही पहनता था, और वो तो बहुत ही कमाल की ये टेक्निक थी। तो बेसिकली अमेरिका ने यही टेक्निक इस्तेमाल की थी। वो आया, हमारे पास था, हमारे मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, एहसन इकबाल साहब अपने चक्रों में पड़ गए और वो बात उनके साथ नहीं बन सकी। बिल गेट्स के साथ भी बात नहीं बनी, उन दिनों में नया नया वो राइज हो रहा था। तो वो इंडिया ले गए। तो इंडिया में क्या हुआ कि ये बच्चे गए जब पढ़ने के लिए, MIT गए, कैलिफोर्निया गए, कालटेक गए, येल गए। ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां थी। उस वक्त गूगल बन रहे थे, ये विंडोज बना रही थी ये यूनिवर्सिटीज, और ये वो था। तो इन्होंने उस पूरे प्रोसेस में हिस्सा लिया। अच्छी बात उनकी ये थी कि उनके स्टूडेंट्स फिर वापस आए। उसमें ये था कि हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी, कुछ उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी। ये लोग वापस आए। उनके बॉन्ड में था कि 10 साल वापस आएंगे, 10 साल वो इंडिया को सर्व करेंगे, उसके बाद ये आजाद है सबको, जहां मर्जी। ठीक है, तो वो वापस आए, उन्होंने 10 साल सर्विस की अपने मुल्क में, और उसके बाद फिर वो आजाद हो गए। बहुत सोने बिजनेस वेंचर्स खड़े किए। ये जियो आपने देखा होगा, JIO, ये एक वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है। क्या कहते हैं, कपिल शर्मा शो बना उसके नतीजे में, बॉलीवुड इंडस्ट्री। ये उन्हीं लोगों ने, उन्हीं स्टूडेंट्स ने बनाई थी। वहां से पढ़ के आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, चीजें लेकर आए। और अभी फॉर्च्यून 500 को आप देखें तो तकरीबन 250-300 से ज्यादा CEO सिर्फ दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों के इंडियंस हैं। और नाउ हम जिन कंपनियों को जानते हैं उन सबके तकरीबन इंडियंस हैं। तो ये ऐसे नहीं है, एक दिन में नहीं हुआ। एक लंबी उन्होंने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान था, एक लंबी दौड़ थी उनकी जिस पर उन्होंने काम किया। और हमें वो तस्लीम करना चाहिए कि वो कि अब वो जो बच्चे वहां से बैचलर्स करके आए थे 1999, 2000, 2001, 2002 में, अब वो CEOs है अपनी, यहाँ भी उनके बड़े बड़े वेंचर्स बने हुए। फुल बेकरीज की चेन है। अगलों ने अमेजोन को निकाल के बाहर फेंक दिया इंडिया से, समझ रहे। अगला अभी वो मतलब टेस्ला वाले ने अपना शिफ्ट कर दिया, एप्पल वहाँ शिफ्ट हो रहा है सारे का सारा, बिकॉज वहाँ पर स्किल्ड लेबर मिलते हैं और क्वालिटी स्किल्ड लेबर जो अपनी कमिटमेंट पर खड़ी हुई है। तो मतलब कि हमें कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग करने की जरूरत है अपनी मार्केट में। डिस्पाइट ये कि हम दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम मजदूर हैं उसमें। कल भी मेरी डिजिटल मजदूर है। कल भी मेरी जिशान भाई से बात हो रही थी, तो मैंने जब उनको वो मैम पॉलो सेशर वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाई यार, तो मैंने भी उनसे ये कहा था कि ये, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसे ही बना दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऐसी बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं। अभी मार्केट को देखो तो मतलब के 50,000 फ्रीलांसर बैठे हुए डिजिटल मार्केटिंग के पाकिस्तान में। बात करनी शुरू, स्पेलिंग ठीक तरीके से नहीं आते लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं। उनको ये नहीं अंदाजा है कि मैंने जैसे किस चीज को मैंने साइकोलॉजी को कहाँ हिट करना है, मैंने पब्लिक को कहाँ पढ़ना है, मैंने रिसर्च कैसे करनी है, मैंने वो जो है उसको रंग कौन सा दिखाना है, मैंने उनको इन्फ्लुएंस कैसे करना है, मैंने उनको अट्रैक्ट कैसे करना है अपनी तरफ। अगर आप इंग्लिश ड्रामे या अंग्रेजी फिल्में देखें तो ये ड्रामे और फिल्में जो राइटर्स लिखते हैं, जो बहुत ही शोरा फाक नॉवेल्स होते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं कि जाके उनके बीच में वक्त गुजारते हैं। इंडियंस भी ऐसे ही करते हैं। अगर ये सुपर 30 मूवी आपने देखी हो, ऋतिक रोशन की मूवी है, तो वो सुपर 30 एक ट्रू कैरेक्टर पे बनी हुई है। या एक मूवी मेरी बड़ी मशहूर जमाना, मुझे बहुत पसंद है मूवी,
परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की मूवी है। और या अली है मूवी, या संजय दत्त के ऊपर इसने बनाई थी मूवी। तो वो क्या करते हैं, वो 5-6 महीने 8 महीने जाके उस किरदार के साथ वक्त गुजारते हैं, देखते हैं कि उठता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है, खड़ा कैसे होता है। उसके बाद आगे फिर वो परफॉर्म करता है। अभी आप वो मूवी देखें, संजू मूवी देखें, तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि रणबीर कपूर है, संजय दत्त है। कई दफा आपको मतलब वो कहते हैं ना, पुलेखा होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो ये संजय दत्त है। वाकई वही है। ठीक है, इसी तरह आप अगर वो परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखें, तो जो विल स्मिथ ने जो कमाल किया है, तो वो अगर आप उसके असल कैरेक्टर के साथ उसको रिलेट करें, तो बहुत ही मतलब कि आप पहचान ही नहीं सकते। शक्ल थोड़ी सी उनकी डिफरेंट है, बाकी आप पहचान ही नहीं सकते कि ये विल स्मिथ है, वो बात कर रहा है बैठा हुआ है। जब उसके इंटरव्यूज में देखे तो ये कोई और बात कर रहा है। तो जो रिसर्च मैंने जो कहा ना कि दो चीजें, कि एक आपने साइकोलॉजी को उसमें इस्तेमाल करना है कि मैंने कौन सा पहले पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको हिट कितना पावरफुली करते हैं आप। दैट इज द केस बेसिकली। मिसाल के तौर पे अगर हम उठाएं कि 25 साल से कम उम्र के बच्चे, या 20-22 साल से कम, 18-22 साल से कम उम्र के, उनके टॉप इंस्टाग्राम, उनको हम देखें तो हमें वहां से अंदाजा होगा कि यार ये किस किस्म का रंग देख रहे हैं, किस किस्म की चीजों को रेस्पॉन्स करें। वो जो किताब में लिखी है ना, कलर व्हील थ्योरी और जो बाकी चीजें हैं, वो ठीक है अपनी जगह, वो सदाबहार क्लासिक है, लेकिन फैशन और ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, हर 6 महीने बाद चेंज होते हैं, कपड़ा भी चेंज होता ऐसे है, उसका डिजाइन चेंज होता है, उसके रंग चेंज होते हैं, फॉन्ट्स चेंज होते हैं, स्कीम्स चेंज होती हैं, साइकोलॉजीज चेंज होती हैं। आजकल फिर बड़े बालों का रिवाज वापस आ रहा है। ये जब हम छोटे थे दोस्तों, बड़े बड़े बाल रखा करते थे लोग, फिर बीच में एकदम छोटे बालों का रिवाज आ गया, वो ट्रेंड चल पड़ा। अभी फिर मैं देख रहा हूँ फैशन की दुनिया में दोबारा लोग बड़े बालों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो रिपीट चलता रहता। तो बेसिकली अब क्या चल रहा है, उसको देखकर हमने कुछ नया लेकर आना है, जो कि मार्केट में डिफरेंट लगे, थोड़ा सा हिट करे लोगों को। जैसे मैंने आपको एक लेकिन ग्रुप में वो शेयर किया हुआ है, वो जेंजी का एक मैंने पूरा वो शेयर किया हुआ है, एक वो जो इन्फोग्राफिक है, वो देखो बहुत अच्छी है, वो उसकी बहुत अच्छी मतलब मैंने अपने जो स्टूडेंट्स वाले ग्रुप्स हैं उनमें बहुत सारा चलाया है, और उसके ऊपर बहुत अच्छी क्या कहते हैं फीडबैक्स आए हैं। तो मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि ये बहुत ब्रिलियंट जनरेशन है, ये जेंजी है, ये बहुत ब्रिलियंट जनरेशन है। और अगर इनको हम ट्रेन करें और इनको हम सही तरह से, इनकी तबीयत जिस तरह से खुदा ने इनको बनाया है, इनकी साइकोलॉजी के हिसाब से इनको चलाएं, तो ये दुनिया पता कर सकते हैं ये लोग। उनको बदलाव किया हुआ है जेन एक्स ने और मिलेनियल्स ने। हालांकि मैं इस डिवीजन में, तकसीम में बिलीव नहीं करता, लेकिन अब क्या करूं, लोगों को समझाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उन लोगों ने बदनाम किया हुआ है, इसलिए बदनाम किया हुआ है कि कंट्रोल उनके पास है। अभी द मोमेंट आई तक कंट्रोल इनके पास आना शुरू होगा, उठा के बाहर फेंक देंगे उनको, ये दुनिया बदल देंगे लोग। ठीक है, बिल्कुल सही। वो है। और उन्होंने बिल्कुल नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। यू हैव 7 सेकंड, ये रील्स जो आई हैं, यू हैव 7 सेकंड मुझे इंप्रेस करना है। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। तो कमाल का है ना। तो आप 7 सेकंड में यू हैव टू पुट इन एवरीथिंग इन दो 7 सेकंड के, किस तरीके से। और आप देखो, आप खुद भी कभी प्रैक्टिस करो, तो आप जो रील चला रहे होते हो, वो जो रील है, वो जिस रील में दम होता है, आप खुद भी रुक जाते हो उसके ऊपर कि यार एक मिनट देखो ये क्या है। मैंने खुद ये पिछले 1 महीना प्रैक्टिस की है पूरी, और वाकई ऐसे होता है कि जो रील होती है, अभी रोजाना मैं शाम को, बेसिकली मैं ज्यादा लिंक्डइन इस्तेमाल करता था। अभी वो जो मैंने एआई के अब्यूज करने वाली बात की थी, आप देखो एआई पे जाके, उस पे देखो जाके लिंक्डइन के ऊपर, बहुत खूबसूरत आपको लिंक्डइन नजर आएगा। उसके ऊपर क्या क्लासिक वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, इन्फोग्राफ्स बने हुए हैं कि हाउ टू स्पीक लाइक सीईओ, और हाउ टू डू दिस, और हाउ टू डू दैट, और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वो सब यूजलेस चीजें हैं, गार्बेज है, क्योंकि वो सारे की तरह एआई जनरेटेड है। लोग इतना मतलब जहमत नहीं करते कि उसको एआई से टाइप करवा लिया, तो उसको जरा कॉपी पेस्ट करके थोड़ी उसकी फॉर्मेटिंग सीधी करके कोई उसमें उसको सीधा कर दें कि इस तरह ना पता लगे कि ये बात होगा। तो उनके हैशटैग भी वही चल रहे होते हैं जो चैट जीपीटी ने टाइप किए होते हैं। मेरे जहनी से कहीं से उन्होंने वो जो इमेज जनरेट किए होते हैं, वो सारे लगा देते हैं। द थिंग इज कि इंसान अपनी अहमियत और अफादियत खुद खो रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन की अफादियत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आप जितनी मर्जी कमाल का कंटेंट बना के मेरे सामने रख दें, उसकी हैसियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप मुझे वो समझा नहीं सकते मेरे, और मैं समझूंगा तब जब आप कनेक्ट नहीं होंगे मेरे साथ। जब तक मुझे उस दिन हमारी बात हुई थी कि ऑडियंस में अगर 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो हर बंदे को लगना चाहिए कि ये मुझसे बात कर रहा है और ये मेरी स्टोरी है।
आने वाले दिनों में चैलेंजेस सख्त हो रहे हैं, बहुत सख्त हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, और 100%। बहुत शदीद मतलब कि होते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे क्रिकेट बदल गई है, टेनिस बदल गया है, मूवीज बदल गई हैं, और एक फिल्म में सेम टॉपिक पे चल रहा है। अभी तो आजकल वो कमर्शियल फिल्में भी देखें, चरबा टाइप फिल्में बनी हुई है, दूसरी दफा देखने का दिल नहीं करता। और तो 200 करोड़ रुपए कमाए हैं उसने। हाँ वो बिल्कुल पहले बिल्कुल। महीने 10 दिन में जो कमा ली उसके बाद गायब। हम्म हम अभी भी बैठ के दिल वाले दुल्हनिया देखते हैं, हमारे बचपन की वीडियो है, तो मूवी है, अभी भी नहीं लगती है, मजेदार आती है, लता जी गा रही है, क्या बात है। और जो लोग सुनते हैं मुतासिर भी होते हैं उससे। वो एक शायद ना सदाबहार चीजें होती है। मतलब मिशन इम्पॉसिबल 2 मुझे एक बहुत अच्छी लगती है फिल्म, और मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा दफा तो देख ली होगी। और मैं मतलब कि एक वक्त तो ऐसा आ गया था, अब तो खैर बीच में काफी पॉज आ गया कि वो मिशन इम्पॉसिबल चल रही होती थी और मैं साथ साथ कमेंट्री कर रहा होता था। मतलब मैं बोल रहा होता था, हाँ, वो जिस तरह वो बोल रहे थे साथ साथ मैं भी बोल रहा होता था। तो ऐसे जैसे अगर आप उसको पॉज कर दें, उसको मतलब आवाज बंद कर दें, तो मैं बोल रहा था तो आपको उधर से बस देखते रहे और मेरी आवाज सुनते रहे। सुने, इतनी वो रट गई थी। मतलब कमाल की फिल्म है। आप उस मूवी को देखो तो इट इज क्लास। उसमें एक एक चीज कमाल है। मतलब आप चलिए अभी आप इसमें मार्केटिंग की दुनिया में है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें मार्केटिंग के नुक्ते नजर से एक बात बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जिनको लॉन्च ही इस वजह से किया जाता है कि उनके अपने कुछ बहुत शदीद किस्म के अफेक्ट होते हैं मार्केट के ऊपर। कुछ पर्सनैलिटीज इस किस्म की होती है। टॉम क्रूज इज वन आउट ऑफ दोस पर्सनैलिटीज। 100%। जब भी टॉम क्रूज मूवीज में आता है, कुछ नया लेकर आता है, तो वो मार्केट में बहुत यूनिक होती है वो चीज। ठीक है, हमारे बचपन में एयरफोर्स के लिए बहुत क्रेज था। ठीक है, तो एयरफोर्स के लिए हमारे बचपन में बहुत क्रेज था, और F-16 एक बड़ी मशहूर जमाना चीज थी, आज भी है। ठीक है, वो इस वजह से था कि टॉप गन मूवी आई थी 1984 में, उसमें टॉम क्रूज था, और टॉम क्रूज ने बेसिकली क्या कहते हैं उस एयरफोर्स को, और उसको वो था जब हम कॉलेज में थे, तो बैक इन 2001-2-3 उस वक्त भी एयरफोर्स का क्रेज हुआ करता था। तो वो हमने अपने दीवारों पे दाएं बाएं जगह जगह F-16 के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए होते थे। तो वो बेसिकली ट्रेंड टॉम क्रूज ने, हालांकि दुनिया में F-16 एक जहाज नहीं था, बड़े सारे जहाज हैं, वो कई सैकड़ों के करीब जहाज हैं, F-16 ही क्यों, एक्चुअली वो टॉम क्रूज वहां उसको लेकर आता है उसी फिल्म। तो उस फिल्म में आप देखें तो जो एम है इसकी, जेम्स बॉन्ड की जो एम है, जो अभी स्काईफॉल में जिसकी डेथ हुई, जो बॉस है जो जेम्स बॉन्ड की, ये उस फिल्म की, ठीक है, और टॉम क्रूज की ये इंस्ट्रक्टर होती है। और टॉम क्रूज की इंस्ट्रक्टर होती है, तो टॉम क्रूज ने पहली दफा अपनी टीचर्स के साथ अफेयर किया था वहां पर। उसके बाद ये 7 शागिर्द के अफेयर दुनिया में आने शुरू हुए, नजर आने शुरू हुए, और कई 100 फिल्में बन चुकी हैं इसके ऊपर अभी तक। देख लें। इट स्टार्टेड विद हिम। और देखो तब ये मिशन इम्पॉसिबल जो सीरीज है, इसकी हर सीरीज में कुछ ना कुछ नया होता है। मिसाल के तौर पर टॉप गन में हैवी बाइक्स ये टॉम क्रूज इस्तेमाल करता है, और वो एक, उससे पहले तक जवानों में कहीं भी हैवी बाइक का क्रेज नहीं था। उस मिशन, उसके बाद टॉप गन के बाद आप देखें तो हैवी बाइक्स की एक अलग से इंडस्ट्री खड़ी होगी, एक अलग से माफिया खड़ा हो गया। और जब आप उसको रूट को जब निकालेंगे जाके, तो आपको ये वहीं मिलेंगी जाके, सिंबल बन गया वो। सिंबल बन गया। नॉर्मली मिलिट्री वेपन्स जो होते हैं, ये जो वेपन्स जो होते हैं, ये छोटे लाइट वेट पसंद किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ब्रेटा इस्तेमाल करता है। तो इस वक्त और आज तक मिशन इम्पॉसिबल 1 आई थी आई गेस 96 में, और 98 में मिशन इम्पॉसिबल 2 आई थी, 98-99 में। और उन्होंने, ये इटालियन कंपनी है ब्रेटा, उन्होंने स्पॉन्सर किया था कि आप ये पिस्टल इस्तेमाल करेंगे उसमें, और थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हैवी है, जरा यूरोपियन स्टाइल है उसका, वो अमेरिकन ब्लॉक से हटके। इस वक्त भी दुनिया में जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, अरसे दराज तक जब तक ग्लॉक नहीं आया था, इससे पहले तक ब्रेटा सिंगल हैंडेडली स्मॉल आर्म्स की मार्केट को कैप्चर कर रहा था, लीड कर रहा था, लीड कर रहा था। अभी ग्लॉक ने आके थोड़ा उसको टक्कर शक्कर दी है, लेकिन स्टिल ब्रेटा हैज। आप देखें ना, दुकान पे जाए इधर इम्तियाज स्टोर पे दाएं बाएं, तो उधर आपको जो लाइटर मिलेंगे वो भी ब्रेटा वाले होते हैं। वो चूल्हे चूल्हे जो जलाने वाले होते हैं, लाइटर जो होते हैं, तो वो होते हैं। तो ये मार्केट में जो ट्रेंड्स लेकर आए जाते हैं, वो मतलब कुछ शख्सियात की वजह से, कुछ रंगों की वजह से, कुछ बाकी चीज़ों की वजह से। यूएस नेवी, यूएस सील में बहुत कम हो गई थी, क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। वो वियतनाम वॉर के बाद लोगों ने जाना छोड़ दिया था,
और वो उन्होंने रिसर्च की इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए। तो जी लेट्स लॉन्च द टॉम क्रूज इन अ मिलिट्री मूवी मैवरिक, उसका नाम था। अभी टॉम गन 2 भी आई है अभी दोबारा, जिसको कॉपी किया है वॉर में इंडिया ने कॉपी किया है। वो कल भी कुछ लोग लगे हुए थे कि ऋतिक रोशन वॉर में तो चला लेता है जहाज, अभी किधर था, उसको भेजा नहीं आप लोगों ने कि अपने 5 जहाज छुड़वा के ले जाता, हमसे बचा लेता। तो दिस इज हाउ समथिंग गोज लाइक दैट। तो ये ट्रेंड, ये पैटर्न मार्केटिंग में, दुनिया में हमें ये चीजें बेसिकली, ये आप जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ये उनके देखने वाली चीज होती है। जैसे मिस ऐश्वर्या राय जब जीती थी, मिस यूनिवर्स कंपटीशन जीती थी, तो उस 2-2.5 साल आप देखिए तो ओलिविया एक ब्रांड है। ओलिविया बिल्कुल है, ओलिविया शुक्रिया। एक ब्रांड, ओलिविया एंड शुक्रिया, वो एक ब्रांड है बेसिकली। खैर मुक गया वो, उसका था। तो वो 2 सालों में जिस तरह से ओलिविया की मार्केट आसमान पर गई थी, बेसिकली वो ब्रांड एम्बेसडर थी मिस ऐश्वर्या राय जो ओलिविया की थी। तो एक आप देखें तो वो उनका मिस यूनिवर्स बनना एक कंट्रोवर्सी भी थी। अगर आप मतलब उसको जाके खरीदेंगे थोड़ा सा, तो वो सस्मिता सीन और इनके बीच में कोई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई और बाकी भी हिसाब किताब हुआ। लेकिन दैट्स हाउ इंटरनेशनल वर्क्स, इंटरनेशनल वर्ल्ड वर्क्स इस तरह से काम करती है। और ये बिल्कुल। तो और अब कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, तो क्लोज करें। जस्ट ये कुछ आइडियाज थे, मैं कुछ बातें थी मेरे ज़हन में और मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, वैसे ही बैठे बैठे ज़हन में आ गई। तो वो है सही। ये नम्रा ने भी कुछ चीजें भेजी थी, वो मैंने ग्रुप में शेयर वगैरह की हैं, वो भी हम आप देख देख लेते हैं। सकते हैं। अभी ये निशान भाई के ऊपर है कि वो किस किस्म का इफेक्ट जनरेट करते हैं ये कहानियां सुन के। नहीं, जिशान भाई जौन सा है ना, मुझे लगता है कि इस बार कोई ना ब्लास्ट करने वाले हैं। ये ना कोई ना खिचड़ी पका रहे होते हैं ऑफिस में बैठ के अपनी टीम को लेके ना, पता नहीं अनयूजुअल से खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में। लेट्स सी क्या ब्लास्ट करते हैं। खिचड़ियाँ हमेशा अनयूजुअल ही होती हैं। जो यूजुअल चीज होती है वो खिचड़ी नहीं होती, वो फिर बिरयानी या पुलाव शलाव कुछ चीज बन जाती है। अगर वो कुछ ना समझ आ रहा हो कि नजर चावल आ रहे हैं, तो बंदा कहता है ये खिचड़ी और बड़ी मजेदार है। बहुत सारी चीजें जो होती है वो अनयूजुअली सुपर हिट होती है। दुनिया की सेपरेट हो जाता मोस्टली सक्सेस स्टोरीज हैं वो अनयूजुअली होती है। है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिशान साहब, कोई आपके कमेंट्स इसके ऊपर, आपकी कोई खिचड़ी के ऊपर? गायब तो नहीं हो गए कहीं पे जिशान साहब? आपका माइक बंद है। हेलो, अब आई आवाज? हाँ जी, हाँ जी, जी अब भाई। हाँ जी। बेसिकली मैं चाह रहा था कि हमें कुछ सक्सेस स्टोरीज अपनी कंपनी की कुछ मिल सकती हैं, चाहे डॉक्यूमेंट शेप में मिल जाएं, अगर करेक्टर हो जाए कोई एक आधा, तो वो भी एक बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव चीज बन सकती है। मैं इसमें आपको गाइड करता हूँ। एक हमारे पास प्रॉपर वीडियो है रिकॉर्डेड, जिसके अंदर ना क्या कहते हैं, ग्लासगो का एक लड़का था, वो हमारी मीटिंग में उसने ज्वाइन किया था। उमर साहब ने उसी टाइम, ये वो कोई प्लान चीज़ नहीं थी, ऐसे ही जॉनसन ना, उन्होंने कहा कि मैं उनको बुलाता हूँ। मैंने कहा श्योर। उन्होंने उसको मीटिंग में बुला लिया, उसने अपना सारा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। तो हमारे पास वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जरूर पड़ी हुई है उसकी। उसके अलावा उमर साहब आगे आपको बता देते हैं। वो बहुत अच्छी है वीडियो, मेरे ख्याल से इनका काम कर देगी वो। सही। क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम ना थोड़ा सा सक्सेस स्टोरीज को सजी अगर मतलब साथ लेकर चलें, क्योंकि एक चीज बड़ी, आप समझते हैं कि मार्केटिंग टूल है। आप उसको देख लें, आप उसको जी देख जी लें। सर। वो बहुत ही कमाल की सक्सेस स्टोरी है, छोटी मोटी नहीं है वो। असल में बहुत सारी चीजें आप जानते, वो तो जैसे ऐसी, वो लंच ब्रेक में था तो लंच ब्रेक में उसको हमने उठा लिया, उसमें बहुत सारे सवाल जवाब है मेरे को। बुलाया तो उसको 5-10 मिनट के लिए था, लेकिन वो खिंचतान के 40 मिनट में चली गई थी। तो सही जी सही। एक बार देख लें, अपने उस पर क्वेश्चन बना लें। बहुत है मेरे पास इस तरह की सक्सेस स्टोरीज, मुक्ति नहीं है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्योंकि ये सबसे अच्छा अच्छा टूल हमारा होगा, क्योंकि जाहिर बात लोग देखकर जितनी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ना कि यार ये बंदा गया, ये बंदा कुछ बन गया, ये बंदा गया, ये कुछ बन गया, तो लोग उस चीज को ज्यादा मतलब फिर फोकस करते हैं बनिस्बत, क्योंकि आपको पता मार्केट में इस चीज का फ्रॉड बहुत ज्यादा है, खास तौर पर इधर आप हमारे एक चीज बहुत बड़ा को, आदमी है। वीडियो को एक दफा आप देखें और आपको उसमें बहुत ही बेहतर सर। सरप्राइजिंग और शॉकिंग क्या कहते हैं फैक्ट्स मिलेंगे, जो ठीक है उस वक्त मतलब कि वो अभी मैं बता के आपका सस्पेंस खराब नहीं करना चाहूंगा। आप उसको एक जी, दफा बेहतर देखें, बेहतर सर। उस बच्चे जी की सेटिंग्स को देखें, फिर बीच में कुछ मैं उससे इंटेंशनली सवाल पूछता हूँ जो मुझे पता होते हैं, लेकिन उसकी जो सही। स्कॉटलैंड में जो सेटलमेंट है उसके मुतालिक मैं सवाल पूछता हूँ, वो है। फिर उसकी जो अर्ली जर्नी है उसके मुतालिक कुछ सवाल पूछते हैं, फिर उसके बारे में कोई बातचीत वेरी करता गुड, है, वेरी गुड। फिर पाकिस्तान की मार्केट के बारे में कोई बात करता है वो। तो सही। वो सारा कुछ उसमें आपको पूरा आपको सुकून से हेडफोन लगा के बैठ के पेन पेंसिल सामने रख के नोट्स, या वो सामने दीवार के ऊपर अपनी वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जब नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें से मिल जाएगा। और फिर हम उस पर बात कर लेंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे।
बहुत सारी चीजें आ जी जाएंगी, हम बेहतर, उस पर बात कर लेंगे। बेहतर बेहतर सर जी, बेहतर। जी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड। उस तरह फिर आपको 2 4 5 और जो बहुत ही टॉप क्वालिटी मतलब होंगे वो हम और रख देंगे आपके सामने। नहीं हम इंशाल्लाह दोबारा सर जी, कल एक विजिट विजिट और के बाद ना हम इसके कंटेंट पर बैठेंगे, एक आधा दिन उस पर वर्किंग करके फिर आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं हम कि हम किस तरह की चीज़ों को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। हमारी ओके, शुभकामनाएं थैंक यू आपके सो साथ। मच। रमीत थैंक साहब, आप कांटेक्ट में रहिएगा प्लीज़, ठीक है, हमारे साथ थोड़ा सा कोशिश करेंगे वहाँ पे जो ना वो हसन साहब भी हों, हम बैठ के भी गपशप लगा लें। हसन ही था ना उनका नाम? जी जी जी, हसन भाई। हाँ। हसन भी होगा, वो हमारी डायरेक्टर ऑपरेशन है मिस सहर, वो भी होंगी। हम्म हम्म जो है वो हर तरह से आपको गाइड भी करेंगे, वो बाकी भी देख लेंगे। फहमीद बेटा, हम्म जब ये क्या कहते हैं अवेलेबल, जब ये प्रोग्राम बनता है ना फाइनल, तो मेक श्योर के तमाम स्टाफ अवेलेबल हो। हम्म ठीक, जरूरी है। ठीक है ना निशान साहब, ताकि आपको आइडिया भी हो जी जाएगा कि किसको किस जगह पे रखना है, किसकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है वगैरह वगैरह। जी, बेहतर बेहतर सर, बेहतर हाँ वो इंशाल्लाह। ठीक हो गया, वो आपको वो हमारे स्टाफ वगैरह उसमें चीज मिल जाएंगी आपको। ज्यादा हमारी फीमेल स्टाफ ही है, बस आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सही हो गया, ठीक है, ठीक हो गया जी जी हो गया निशान साहब। हाँ, बाकी आप ऑफिस में आ जाए, मेरे बातचीत करते हैं, ठीक है? ओके जी, थैंक जी, डन डन सर, ओके। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।